भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। करुणा खड्ग पातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानंद जनकः सद्गुरो सोऽभिधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति यः सयाति नरकान घोरान यावच्चंद्र दिवाकरो। अर्थात करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 बंधनों को यानी संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति, इन बंधनों को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में निवास करता है। आज का वीडियो गुरु दीक्षा के विषय से संबंधित है। बहुत से दर्शक जनों ने मुझसे जिज्ञासा प्रकट की थी कि क्या गुरुजी आप मंत्र दीक्षा भी देते हैं? यदि आप मंत्र दीक्षा देते हो तो हम भी आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो क्यों ना इस विषय में भी एक बार जानकारी ले ली जाए कि किससे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु मंत्र देने का अधिकार किसे है, यह भी तो जानना बड़ा आवश्यक है। भोले भाले दर्शक, सीधे साधे साधक साधिकाएं किसी पर भी विश्वास करके मंत्र दीक्षा लेने लगते हैं या उसे अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि एक साधक के लिए उसके जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है और वह सर्वस्व से कम भी नहीं होता है। शास्त्रोक्त मत भी है कि सद्गुरु में और आपके इष्ट देव में कोई फर्क नहीं होता है, बल्कि यह माना जाता है कि हमारे इष्ट देव ही भौतिक रूप से गुरु के रूप में शरीर धारण करके हमें निर्देशित कर रहे हैं। यह सब तो बड़ी पवित्र भावनाएं हैं, लेकिन भोले भाले साधक साधिका यह निर्णय कैसे करें कि कौन सा गुरु हमारे लिए अच्छा है, किससे हमें दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किससे दीक्षा प्राप्त करके हमारा साधन पथ और सुगम हो जाएगा, किससे दीक्षा प्राप्त करके हम शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज की दुनिया में आप देख रहे हैं कि पीतल को भी सोना बता करके बेचा जा रहा है। तो वर्तमान समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम यह जानें कि गुरु दीक्षा देने का पात्र कौन है और हमें किससे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी मन हो जाए बस गुरु दीक्षा ले लें। शास्त्रों के अनुसार गुरु गीता में भी ऐसा वर्णन महादेव जी ने स्वयं किया है कि शिष्य को भी यह अधिकार है कि वह अपने गुरु का पहले परीक्षण करे। यदि किसी महात्मा, किसी महापुरुष की वाणी, बातें, उसके उपदेश आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो तुरंत ही निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। सबसे पहले कुछ दिन उनकी वार्तालाप को आप सुने, उनके उपदेशों को सुने, उनको भली भांति आप परख लें। शास्त्र इसकी अनुमति देता है। एक बार जब आप विधिवत रूप से अपने गुरु का परीक्षण कर लें, जब आप ये मान लें कि हाँ ये सद्गुरु हैं, इनसे ही मेरा साधन पथ आगे सुगम होगा, इन्हीं की कृपा से मेरा लक्ष्य पूर्ण होगा, तो फिर आप गुरु के रूप में उनका वर्ण कर सकते हैं। एक बार गुरु के रूप में किसी को आपने वर्ण कर लिया तो फिर किसी भी प्रकार से उनकी निंदा करना, उनमें दोष दर्शन करना, यह सब महाअपराध है। इसीलिए बहुत सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार एक सद्गुरु को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी शिष्य को गुरु दीक्षा न दे दे, पहले वह भी परखे कुछ दिन। ये परखने की प्रक्रिया बताई नहीं जाती है। शिष्य अपने स्तर से गुरु को परखता है और गुरु अपने स्तर से शिष्य को परखता है। एक बार गुरु तो ये प्रकट कर भी सकता है कि मैं अपने शिष्य को परख रहा हूँ, उसका परीक्षण कर रहा हूँ, लेकिन शिष्य को यह बात प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। उसे बस अंतर मन से ही चुपचाप अपने गुरु का परीक्षण करना चाहिए। और गुरु के ऊपर भी यही नियम लागू है। एक बार किसी शिष्य को स्वीकार कर लिया तो फिर बेवजह किसी ठोस कारण के बगैर वह उसे अपनी शरण से दूर नहीं कर सकता है। हालांकि वो सद्गुरु है तो उससे ऐसी त्रुटि कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन बताया आप सबको इसलिए जा रहा है कि आप सब लोग भली भांति समझ जाएं कि एक अच्छे शिष्य और एक अच्छे गुरु में क्या लक्षण होते हैं। सद्गुरु की पहचान भी ये है कि जब आप उससे गुरु दीक्षा के संबंध में प्रश्न करेंगे तो वह कभी उत्साहित होकर के बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक दायित्व ग्रहण करने के जैसा है। जैसे ही वो दायित्व आपके ऊपर आएगा तो कुछ भार तो आप भी महसूस करेंगे उसका। ठीक वैसे ही एक सद्गुरु जो कि योग्य शिष्यों को ही शिक्षा देना चाहता है,
तो जब उसके पास कोई नया शिष्य दीक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आता है तो वह उसे दायित्व की दृष्टि से देखता है। यही सबसे बड़ा फर्क है सामान्य गुरु में और एक सदगुरु में। सांसारिक गुरुजन जैसा आजकल आप देखते हैं वो तो प्रचार भी करते हैं, विज्ञापन भी देते रहते हैं कि हमसे जुड़िए, हमसे गुरु दीक्षा ग्रहण करिए। यहाँ तक कि फीस का भी, शुल्क का भी जिक्र उनके विज्ञापन में होता है कि इतनी दक्षिणा लगेगी, इतना खर्च लगेगा, ये विधियां पालन की जाएंगी। तो मैं इस संबंध में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन बस मैंने आपको मूल बात बता दी कि सदगुरु की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सीधे सीधे आपको कभी गुरु दीक्षा नहीं दे देंगे। निश्चित रूप से पहले आपको परखेंगे वो। और एक अच्छा शिष्य भी तो यही चाहेगा ना कि जिस गुरु से वह जुड़े वह शक्ति संपन्न हो, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो, बस उनका संसार में प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो, उनकी प्रसिद्धि बहुत हो और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर वह शून्य हो। ऐसा कोई भी शिष्य चाहेगा क्या? कोई भी योग्य शिष्य होगा तो वो यही चाहेगा कि भले मेरा गुरु कैसा भी हो, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न हो, जो अपने जैसा अद्भुत ज्ञान मुझे प्रदान करने की क्षमता रखता हो। ऐसे ही गुरु का वर्ण तो कोई भी शिष्य करना चाहेगा ना। कोई भी शिष्य ये थोड़ी चाहेगा कि मेरा गुरु धन का लोभी हो। जैसे तमाम सांसारिक लोग भौतिकवादिता में डूबे हुए हों, उनका गुरु भी उसी मानसिकता का हो, ऐसा कोई शिष्य चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसी दलदल से तो वो निकलना चाह रहा है। और आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जो व्यक्ति दलदल के बाहर खड़ा होगा ना, वही दलदल में डूब रहे व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है। यदि वो स्वयं दलदल में कूद गया तो जो पहले से डूब रहा है वो आपको भी ले डूबेगा। तो अध्यात्म जगत का सबसे उत्तम नियम यही है कि पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, फिर दूसरों को बांटो। आजकल एक गलत परंपरा भी चल गई है। बस कुछ पुस्तकों को पढ़ करके, थोड़ा मोड़ा कहीं से सुनकर, देखकर, पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुरंत एक संस्था बना ली, फिर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, लोगों को अपना शिष्य बनाना शुरू कर दिया। ये बहुत ही गलत परंपरा है। हालांकि जो प्रज्ञावान साधक हैं वो ऐसे लोगों के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, ना उनके भुलावे में आते हैं कभी। लेकिन यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए। वैसे तो गुरुदेव को भी महाराज जी कहकर के संबोधित किया जाता है और भोजन पकाने वाले को भी महाराज कहा जाता है, या इंग्लिश में जिसे आप शेफ कहते हैं या साधारण भाषा में रसोइया कहते हैं, वो भोजन पकाता है। तो क्या आप कभी कल्पना करें कि किसी ऐसे शेफ से या रसोइये से आप भोजन पकाने की कला सीखना चाहेंगे जिसने सिर्फ भोजन पकाने के सिद्धांत को पुस्तकों में पढ़ा हो? कोई ऐसा श्रेष्ठ हलवाई आपसे मिले जो आपको खीर बनाने का खूब ज्ञान दे, लेकिन उसने कभी स्वयं खीर बना करके खाई नहीं है, बस खूब पुस्तकों में उसने पढ़ा है कि खीर ऐसे बनती है, इसकी ये रेसिपी है, ये फॉर्मूला है। उसने भी केवल पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपको सिखाने लग गया। तो क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी कि जो हमें ज्ञान दे रहा है उसने खुद ही प्रयोगात्मक रूप में कभी उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया? अच्छा गुरु तो वो है ना जो पहले स्वयं खीर बनाए, विधिवत रूप से उसको परखे, उसकी जांच करे, उसके स्वाद का अनुभव करे, फिर जब वो उससे संतुष्ट हो जाए तब दुनिया में उसका प्रचार करे कि भैया देखो खीर ऐसे बनती है और ऐसे बनाओगे तब बहुत अच्छी बन जाएगी और बड़ा आनंद आएगा खाने में। तब उसकी वाणी में प्रभाव जागृत होगा, क्योंकि उसके पास प्रयोगात्मक ज्ञान है, उसने अनुभवतीत ज्ञान प्राप्त किया है। तब ऐसे गुरु की वाणी सुन करके बड़े बड़ों का चित्त आकर्षित हो जाता है। कहने का मूल भाव ये है कि पहले स्वयं तो ब्रह्मानंद का स्वाद आप ले लें, तब उसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को बांटें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई, मात पिता बालक नहीं बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। अर्थात जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में गिरता है। और सांसारिक गुरुजन तो बालकों को और उनके माता पिता आदि को बुला करके बस वही शिक्षा देते हैं जिससे उनका पेट भर सके, उनकी गृहस्थी चल सके। मतलब तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा गुरु जो शिष्य के धन पर दृष्टि गड़ाए रखता है और बस उसके जीवन का उद्देश्य धनार्जन करना होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की न वो चर्चा करना चाहता है, न ही वो शिष्य के आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाना चाहता है, तो पक्का वो नरक में ही गिरता है। और सांसारिक गुरुजन तो बालकों को बस वही शिक्षा देना चाहते हैं जिससे उनका गृहस्थ जीवन उन्नति को प्राप्त हो, खूब ऐश्वर्य वैभव संपत्ति वो कमा सकें, बस ऐसी ही शिक्षा आजकल दी जाती।
हालांकि मेरी दृष्टि में जो सांसारिक गुरु हैं वो अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, वो कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। यदि कोई सांसारिक गुरु आपसे निर्धारित फीस लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लिटरेचर कुछ भी पढ़ा रहा है, सांसारिक शिक्षा दे रहा है, तो वो आपको कोई धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि वो सम्मान का पात्र है। एक निर्धारित शुल्क लेकर के वो आपको सांसारिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे आपका जीवन सरल सुगम हो जाएगा। आगे उसी शिक्षा के मदद से आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। तो वो सांसारिक गुरु तो फिर भी अच्छा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो आध्यात्मिक गुरु बन रहे हैं उन्हें अपने उद्देश्य को सदैव याद रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि कोई स्वयं खीर बना करके खाया होगा तभी उसके पास उसका अनुभवतीत ज्ञान होगा। भले उसके बारे में उसने कितनी किताबें पुस्तकें पढ़ी हों, अनुभवतीत ज्ञान उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। अनुभवतीत ज्ञान तो उसे ही प्राप्त होगा जिसने उस प्रक्रिया को निर्धारित विधि से किया है और उसका परिणाम पाया है। एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक या गुरु को गुरु दीक्षा देने के मार्ग में तभी आगे बढ़ना चाहिए जब वह स्वयं अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हो। अन्यथा लक्ष्य प्राप्त करने के पहले ही वो लोगों को दीक्षा प्रदान करने लग गया तो निश्चित रूप से उसका मार्ग तो बाधित होगा ही, और जो उसके साथ जुड़ेगा उसकी भी कौन सी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। क्योंकि जो मार्गदर्शक है, जो गुरु है, उसकी ही उपलब्धि अधूरी रह गई, उसने ही कुछ प्राप्त नहीं किया, तो वो आपको क्या देगा। अध्यात्म जगत की कोरी बातें करना, सिर्फ सिद्धांतों की व्याख्या कर देना, इससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों के सिद्धांतों को कंठस्थ कर लेना, खूब अच्छी संस्कृत बोल लेना, इससे यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो जाता है कि आप भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं। अच्छी संस्कृत तो वह भी बोल सकता है जिसने संस्कृत विषय से उच्च शिक्षा ग्रहण की हो। केवल अच्छी भाषा शैली और बोलने की कला से कैसे सिद्ध हो सकता है कि सामने वाला एक महापुरुष है या महात्मा है। उसे तो अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक के द्वारा ही आपको तय करना पड़ेगा। आपको गुरु दीक्षा ग्रहण करनी है तो आप किसी सदगुरु का चयन करें। वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सदगुरु है, कौन नहीं है। जहाँ पर प्रवेश करते ही आपको विविध प्रकार के आडंबरों में फंसाया जाए, बार बार दक्षिणा और रुपयों की बात की जाए, तो वहाँ काम आपका बनेगा नहीं, इतना याद रखिएगा। भगवत प्राप्त जो महापुरुष होते हैं वह आपसे कभी भी धन के विषय में बात ही नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात, वो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं करेंगे कि आप उनके तक पहुंच सकें। यह सबसे बड़ी पहचान है। अब आप अपनी बुद्धि विवेक से उनके तक पहुंचें, वो आपकी योग्यता है। मुख्य फर्क यही है कि जिस गुरु की झोली स्वयं भरी होगी तो वो अपनी झोली को छुपाएगा, कभी गुरु दीक्षा देने के प्रति उत्साह नहीं दिखाएगा। और जिनकी झोली स्वयं खाली है, जो बस धन प्राप्ति, धन अर्जन के उद्देश्य से इस मार्ग में हैं, वो खूब उत्साहित होकर के आपको गुरु दीक्षा देने की बात करेंगे। बस यहीं आपको अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देना है और गलत मार्ग का चयन करने से बचना है। जो गुरु हो वो सदगुरु हो, वह हमारे आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा ना पाए तो कम से कम यथावत बनाए रखे, नीचे ना गिरने दे हमें। तो यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है। यदि आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो आप अपने इष्ट देव को ही गुरु मान करके उनके नाम का, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आपके इष्ट देव की अद्भुत कृपा आपके ऊपर यदि हो गई तो वो सबसे पहले कृपा जो होती है वो सदगुरु के रूप में ही सामने आती है। तो जो आपके इष्ट देव हैं वो निश्चित रूप से किसी योग्य और श्रेष्ठ गुरु से आपको मिलवा देंगे। आपकी भेंट एक ऐसे मार्गदर्शक से अवश्य हो जाएगी जो आपके हृदय में उठने वाले समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सके और आपको आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो श्री उमापति महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।